हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो 6th सेमेस्टर में हैं और उनका ब्रांच या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल हो या कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। इन सभी विद्यार्थियों को जो 6th सेमेस्टर में है या उनका ब्रांच कुछ भी हो, उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोगों ने पिछले क्लास में इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करा है और जो यूनिट नंबर 1 है वह है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट को बढ़िया से समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1, क्योंकि इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल जानकारी समराइज करके दी जाएगी। इसी में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप क्या होता है। अगर हम बात करते हैं पिछले लेक्चर की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बिजनेसमैन कौन होता है, फिर हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, और फिर हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। तो चलें समझने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चा लोग ध्यान से समझेंगे बात को, है ना। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर समझना है तो एक बार हम समराइज कर देते हैं कि भाई साहब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बोला ये जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है, ये जो वर्ड आया है, जो आपको वर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है एंटरप्रेन्योर, ये जो वर्ड है, यह वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और इसका फ्रेंच वर्ड कौन है वो, तो इंट्रेपेंड्रे। इसका मतलब होता है विच मीन्स अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ इंटरप्राइज। जो बिजनेस के लिए रिस्क उठाए उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रेपेंड्रे। और इसी वर्ड से हम लोग लिए हैं, बनाए हैं किसको, एंटरप्रेन्योर को। अब खास बात क्या है कि क्या इसकी डेफिनेशन है, नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योर की, इसको हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग समराइज करके एक बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है नए कॉन्सेप्ट या नए आइडिया के साथ। समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। एकदम ध्यान से समझते हैं। बोल क्या रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वह एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या बोल रहा है वो, न्यू बिजनेस। अच्छा भाई, न्यू बिजनेस, लेकिन कैसे, तो नए कॉन्सेप्ट या नए आइडिया के हिसाब से, है ना। बहुत बढ़िया बात, न्यू आइडिया या कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब बात को एकदम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरी एक मिठाई की दुकान है और हम मिठाई बेच के बहुत पैसा कमा रहे हैं। तुम एक दिन हमारे दुकान पर आए, तुमको लगा कि अरे सर भी हैं जो बहुत मिठाई बेच के पैसा कमा रहे हैं। तुम भी गए और तुमने भी यही बिजनेस को फिर से अपने घर पे स्टार्ट कर दिया। तो तुम जो है वह बिजनेसमैन कहलाए। क्यों, क्योंकि तुम जो बिजनेस कर रहे हो
उसमें कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट नहीं करा, नया कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई भी इंसान एक नया बिजनेस करता है नए कॉन्सेप्ट या नए आइडिया के आधार पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर एकदम बढ़िया से? और भी इसको समझते हैं। ये नया आइडिया है या जो नया कॉन्सेप्ट है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि हमने देखा कि एक इंसान जो है उसकी मिठाई की दुकान है, स्वीट्स की, और स्वीट्स मिठाई बनाने की एक मेथड है। हाँ, मिठाई बनाने की कोई ना कोई तो मेथड होगी। तो एक इंसान ने क्या करा कि जो स्वीट्स बनाने की, जो मिठाई बनाने की जो मेथड थी, अब की बार उसने एक नए मेथड से मिठाई को बनाना स्टार्ट करा। तो वह इंसान क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, क्योंकि एकदम नया मेथड है, कभी किसी ने आज तक इस मेथड को अप्लाई नहीं करा है। जैसे ये घड़ी बनाने की एक मेथड होगी, जो मेरे हाथ में घड़ी है। अब हुआ क्या कि हमने इस घड़ी बनाने की एक नया मेथड अप्लाई करा, एक नया मेथड सोच लिया, और उसी मेथड से हमने घड़ी बनाया, जो आज तक किसी ने उस मेथड से नहीं बनाया है। तो वह इंसान एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। मतलब कि हो सकता है कि जो न्यू आइडिया है या जो न्यू कॉन्सेप्ट है, वह हो सकता है मेथड ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हो सकता है। मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया मेथड एकदम अप्लाई कर दिया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने मार्केट में नया प्रोडक्ट ही लेकर के आ गए, जो आज तक कस्टमर उससे फेमिलियर नहीं था, मतलब उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है। मतलब कि एक नया प्रोडक्ट ही लेकर के आप आ गए। तो जो लेकर के आया है इंसान, उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। हो सकता है कि भाई न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ही लेकर के आ जाए। मतलब बात को समझने की कोशिश करिएगा, सिर्फ एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारा कपड़ा है, ये जो कपड़ा है वो धागा से बना हुआ है। लेकिन एक इंसान आया और उन्होंने क्या करा कि कपड़ा तो बनाया, क्लोथ तो बनाए पहनने के लिए, लेकिन उसने धागे का यूज नहीं करा, किसी और चीज का यूज करके बना दिया। मतलब कि उसने न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल अप्लाई कर दिया, रॉ मटेरियल अप्लाई कर दिया। तो ऐसे इंसान को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या डेफिनेशन इसका बताता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो बोल ये रहा है कि एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल। एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल है ना? ऐसा समझेंगे कि यह एक पर्सन है हु इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन इकोनॉमिक, जो कुछ नया लेकर के आता है अर्थव्यवस्था में। अब वो क्या नया लेकर के आता है, इसके बारे में सुनना क्या बोलता है। ए मेथड ऑफ प्रोडक्शन नॉट येट टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड इन द ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसने क्या बने, मतलब है कि एक नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने का वो नया मेथड लेकर के आ गया, जो आज तक मैन्युफैक्चरिंग में नहीं देखा गया हो। या फिर ए प्रोडक्ट विथ विच कंज्यूमर आर नॉट येट फेमिलियर। या हो सकता है कि वह एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ गया हो जिसके बारे में नहीं जानता है कोई भी कस्टमर। या फिर ए न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल, या एक नया सोर्स ऑफ मटेरियल लेकर के आ गया हो, जिससे कोई वस्तु बन रही थी, अब वही वस्तु किसी और मटेरियल से बनने लगेगी। या तो फिर अगर नहीं, तो वह एक अपना खुद का मार्केट ही बना ले। ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जो कुछ नया कर दे। जो भी इंसान नया बिजनेस, नए आइडिया
और नए कॉन्सेप्ट के साथ करता है, तो ऐसे इंसान को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हमने इसको अच्छे से सारे पॉइंट को डिस्क्राइब भी करा था, तो ये हो गया आपका रिवीजन। हाँ, अब आगे की बात, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से समझ लेने चाहिए थे। अब हम आगे की बात करते हैं। हालांकि आज का अपना डिस्कशन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने की मतलब एंटरप्रेन्योर की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या है जो और लोगों से उनमें अलग होता है, बोलता है एकदम अच्छे से समझना है। An entrepreneur should possess all such characteristics with the help of which he can perform various responsibility successfully. बोलता है एंटरप्रेन्योर के पास वह सारे विशेषताएं होनी चाहिए जिसके मदद से उस पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है उसको वह अच्छे से पूरा कर सके। तो वो विशेषताएं क्या क्या हैं, यही हमको जानना है। तो अगर हम उसकी विशेषताओं के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहली बात आती है मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया, ये विशेषता क्यों होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास। क्या बोल रहा है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास उनकी जो सोच है वह क्रिएटिव होनी चाहिए, मतलब रचनात्मक सोच होनी चाहिए और लोगों से अलग सोच होनी चाहिए, है ना। और उनके पास जो भी प्रॉब्लम है और जो भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको वो बढ़िया से एनालाइज कर सके, बढ़िया से समझ सके बात को, है ना। और जो भी मार्केट में चेंज हो रहा है या चेंज होने वाला है उसका अंदाजा लगाना आना चाहिए। अगर ये सारे चीज हैं मतलब कि उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बोलता है एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव क्रिएटिव थिंकिंग। एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग क्रिएटिव होनी चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए और लोगों से अलग सोच होनी चाहिए। एंड मस्ट एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और जो भी प्रॉब्लम और उसका जो सॉल्यूशन है उसको बढ़िया से एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके। एंटरप्रेन्योर शुड एबल टू एंटिसिपेट चेंज। एंटिसिपेट कहने का मतलब अंदाजा लगाना, जो भी चेंज हो रहा है मार्केट में उसका वो अंदाजा लगा ले। बोलो क्लियर है। तो ये वाली विशेषता होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास सबसे एक गुण तो इंपॉर्टेंट है। एक इंसान को आप जानते होंगे जो कुछ प्लान करता है ना तो सबको बताते चलता है कि देखो भाई हम ऐसा करने वाले हैं तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा। नहीं, एंटरप्रेन्योर जो है ना उनके पास ये गुण नहीं होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर के पास बिजनेस सीक्रेसी होनी चाहिए, मतलब इनके पास जो भी सीक्रेट्स है रिलेटेड टू बिजनेस वो अपने कंपटीटर से रक्षा करे, उसको बताए नहीं, लीक ना करे। ये गुण होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में, और ये गुण होती है तभी जाकर के वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगा, है ना, कि आप जोमेटो के बारे में जानते हैं। जोमेटो जो फूड डिलीवरी ऐप है, दीपेंद्र साहब का और पंकज चड्डा साहब का, इन लोग दोनों ने ही जोमेटो की शुरुआत करी थी। अब ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम बहुत बड़े रईस होने चाहिए, नहीं। नया बिजनेस स्टार्ट करना है नए कॉन्सेप्ट और नया आइडिया के साथ तो ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा चाहिए बिजनेस को स्टेब्लिश करने में। जो दीपेंद्र साहब हैं उनके पिताजी
और माताजी एक शिक्षक थे। और आज देखिए करोड़ों की कंपनी खड़ी करके रख दी है दीपेंद्र साहब ने। तो अगर आपकी सोच क्रिएटिव होगी, आप मार्केट को बढ़िया से समझ सकते हैं, तो आप भी एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सिर्फ आप चाहते नहीं हैं कुछ नया सोचने के लिए। आज 6 सेमेस्टर में है, कल को आप जाइएगा, एग्जाम होगा जेई का, लेकिन आप क्या करिएगा? आप अपना खुद से सोच के नहीं चलिएगा, जो आपके सीनियर हैं उनके सोच से आप चलेंगे। नहीं, अपना सोच बनाना है कि हमको कैसे सक्सेस करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो अगर आप भी अच्छा से सोचें, समाज को देखें, समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनकी ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होती है, उद्देश्य एकदम क्लियर होता है। उनको पता होता है कि हमको किस नेचर का बिजनेस करना है और हमको किस नेचर का प्रोडक्ट गुड्स बनाने हैं। यही बोल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी जो है ना ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, एकदम क्लियर होना चाहिए। एज टू एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस एंड द नेचर ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। किस नेचर का गुड्स उनको बनाना है। जो एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनमें एक गुण होती है ह्यूमन रिलेशन। मतलब ये ना एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, है ना, एक बढ़िया रिलेशन बना करके रखें, है ना। एंटरप्रेन्योर मस्ट मेंटेन, उनको चाहिए, है ना, गुड रिलेशन विथ हिज कस्टमर एंड एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वह कस्टमर और एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन बना करके रखे। एंटरप्रेन्योर शुड हैव इमोशनल स्टेबिलिटी, पर्सनल रिलेशन, टैक्टफुलनेस एंड कंसिडरेशन। क्या मतलब है ये भारी भारी वर्ड क्यों लिखवा रहे सर? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, है ना, वह भावात्मक रूप से स्थिर होने चाहिए। इसको बोलते हैं भावात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो पर्सनल रिलेशन मतलब व्यक्तिगत संबंध बना करके रखते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो टैक्टफुलनेस होते हैं, चातुर्य होते हैं, है ना। कंसिडरेशन मतलब विचारात्मक होते हैं। ये सारे गुण एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी। कम्युनिकेशन एबिलिटी कहने का मतलब कि जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जो मैसेज आ रहा है, जो मैसेज हम दे रहे हैं, उसको हम अच्छे से समझ सकें। ये सारे गुण एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए तो ये भाई सवाल अच्छा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम क्या समझे? अगर हम समराइज करें, तो समराइज करते हैं तो हमको एक बात समझ में आता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। मेंटल एबिलिटी, है ना। और क्या होनी चाहिए भाई? बिजनेस सीक्रेसी। और क्या होनी चाहिए गुण? क्लियर ऑब्जेक्टिव,
और क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, और क्या होनी चाहिए? ह्यूमन रिलेशन। ये सारे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे थ्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स से ये डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे ना, जो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो बच्चा लोग, जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को करना चाहते हैं वह हमारे ऐप टेक्निकल क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। जाएंगे ऐप में तो इस सब्जेक्ट का अलग कर दिया गया है। कोई भी बच्चा अगर यह पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वह हमारे ऐप से पढ़ सकता है। इसके लिए जो मात्र फी रखी गई है ना, वह 500 रुपीज रखी गई है ना। इस सब्जेक्ट का जो फी है वह 500 है ना। कोई भी बच्चा इस कोर्स को परचेस कर सकता है, इसको पढ़ सकता है। ये जो कोर्स है वह ऐप में अलग करके मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चा पार्टी, तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।